हाय दोस्तों, मैं राजू और आप देख रहे हैं होममेड टेक्निकल चैनल। आज हम एक नया प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं जो कि एक शार्पी है। जो अभी फेस्टिवल चालू हो गया है, फेस्टिवल का सीजन, इसे आप बनाकर बहुत सारे आगे आने वाले फेस्टिवल में इसका यूज कर सकते हैं और इसे बनाना बहुत ही सिंपल है। तो चलिए इसे बनाना सीखते हैं। तो मैंने एक पीवीसी शीट ले ली है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने पीवीसी पाइप को गर्म करके पीवीसी शीट बना लिया है। और इसके जो डायग्राम है तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसे दे दिया 2 इंच, ये है 3 इंच, ये 1.5 इंच और 7.5 इंच और 3.5 इंच। इस तरह से इसका ये साइज है और ये ऊंचाई में 6 इंच है। तो इस तरह से आप इसे चाहे तो इसी तरह से इसी साइज में बना सकते हैं या तो आप अलग साइज में भी बना सकते हैं। इसे हम इस सेंटर में इस तरह से इसका कटिंग कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने इस तरह से ये दोनों साइड से इसे बना लिया है, जिसे हमें आगे पीछे लगाने में इसका यूज करना है। तो आप देख सकते हैं इस तरह के इसके डायमेंशन है। इसे आप चाहे तो लिख के ले सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इस तरह से हमें इसका कटिंग कर लेना है। अब जो बीच का जो हमने जो पीवीसी कट कर लिया था, इसको हम अब जो शार्पी के जो बीम आते हैं उसके हिसाब से हम थोड़ा डिजाइन बना लेंगे। तो ये थोड़ा मैं इस तरह से इसका डिजाइन बना लूंगा। तो आप देख सकते हैं मैंने इस तरह से इसे मार्किंग कर लिया है। आप चाहे तो इसी शेप में बना सकते हैं, कोई अलग शेप में भी बना सकते हैं। तो इस तरह से मैंने इसका मार्किंग कर लिया और इसका इस तरह से कटिंग कर लिया। 2 पीवीसी शीट है, इसे मैंने चिपका लिया है ताकि हमें कटिंग करने में और बाद में इसे थोड़ा घिसने में भी आसानी हो जाए। तो इस तरह से हम इसे लगाने वाले हैं। तो अब हम इसे थोड़ा घिस लेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने इस तरह से इसे ग्राइंडर में घिस लिया है। अब हम इसे सेपरेट कर लेंगे। तो हमने जो चिपकाई तो 2 शीट इसे हम अलग कर लेंगे और जो ये भी 2 शीट है इसे भी हम चिपका लिए थे, इसे भी हम अलग कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने इस तरह से इसका ये फिनिशिंग कर लिया है। तो इस तरह से अब ये रेडी हो गया है। इसको हम मार्किंग कर लेंगे कि कौन सी साइड बाहर की तरफ है ताकि हमें बाद में इसे चिपकाने में आसानी हो जाए। तो हमें अब एक शीट लेनी है जो कि 1.5 इंच की है। तो आप देख सकते हैं जो कि हमें साइड में लगा लेनी है। तो इस तरह से हम इसे लगाएंगे। तो ये इस शीट को हम लगा के इस तरह से ग्लू से चिपका लेंगे। तो फटाफट से मैं इसे ग्लू लगा लेता हूँ। ये जो सुपर ग्लू है इसे हम लगा लेंगे और इस तरह से हम इस शीट को फिक्स कर देंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से बनके रेडी हो जाएगा। अब जिस तरह से हमें ये घुमाना है उस तरह से हमें घुमाने के लिए इसे हम थोड़ा हिट करेंगे। तो मैं शोल्डर गन ले रहा हूँ। इस तरह से हम जहां से हमें मोड़ना है उस तरह से उस जगह पे हम थोड़ा पीवीसी शीट को गर्म कर लेंगे। तो हम गर्म कर लेंगे तो ये आसानी से मुड़ जाएगा। तो आप देख सकते हैं इस तरह से ये मुड़ गया है। आप चाहे तो इसे इस तरह से लगा सकते हैं या तो इसके पीस है जो साइज के हिसाब से कटिंग करके सेपरेट भी लगा सकते हैं। तो मैंने ये पूरा लगाया है। अब अंदर की भी शीट को हम इसी तरह से लगा लेंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से ये बनके रेडी हो गया है। अभी जो जला हुआ दिख रहा है इसे हम बाद में घिस के अच्छी तरह से ओके कर लेंगे। तो इस तरह से अब ये बनके रेडी हो गया है। तो आप देख सकते हैं अब ये जो बीम है इसे भी मैंने चिपका लिया है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से ये दोनों भी बनके रेडी हो गए हैं। अभी जो काला दिख रहा है जो कि हमने गर्म करके किया था इसलिए वो थोड़ा काला पड़ गया है, उससे कोई दिक्कत नहीं आने वाली। उससे हम थोड़ा पेपर से घिस लेंगे तो ये अच्छी तरह से दिखने लग जाएगा। तो आप देख सकते हैं इस तरह से ये बनके रेडी हो गया है। अब हम नीचे का जो बेस है ये बनाएंगे। तो मैंने ये शीट ले ली है। तो आप देख सकते हैं मैंने जो साइज दिया है उसी साइज से आप बना सकते हैं, चाहे तो थोड़ा मोटा भी बना सकते हैं। तो इस तरह से हम इसे लगाने वाले हैं। तो पहले जैसे हमने लगाया था उसी तरह से हम इसे भी लगा लेंगे। तो आप देख सकते हैं अब ये बॉक्स बनके रेडी हो गया है। तो इस तरह से हम इसे बना लेंगे। ये पूरा बॉक्स इस तरह से बन जाएगा और इसके ऊपर ये शार्पी इस तरह से बिठाने वाले हैं। तो इस तरह से बन के रेडी हो गया है। अब हम इसे थोड़ा ग्राइंडर से घिस लेंगे। जो एक्स्ट्रा
पीयूसी पाइप जो है इसे हम थोड़ा चिकना बना लेंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से अभी ये बनके रेडी हो गया है। तो इस तरह से मैंने दोनों को घिस लिया है। तो आप देख सकते हैं अभी इस तरह से बनके रेडी हो गया है, जो कि अभी दिखने में बहुत ही बढ़िया दिख रहा है। तो आप देख सकते हैं मैंने इससे दोनों को फिनिश कर दिया है। तो इस तरह से हमें इसे बना लेना है। तो आप देख सकते हैं अभी दिखने में बहुत ही बढ़िया दिख रहा है। अब हम इसका जो सेंटर में जो बीम लगाएंगे इसे हम बेरिंग लगाने वाले हैं। तो बेरिंग लगाने के लिए इस तरह से मैंने बेरिंग ले लिया है, जिसके मैं बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। और हमने एक स्केच पेन ले लिया है, जिसे हम इस तरह से बेरिंग लगाने के लिए यूज करने वाले हैं। तो हम इसे बीम को लगा लेंगे और लगाने के बाद इसका मार्किंग कर लेंगे सेंटर का। और सेंटर का मार्किंग करने के बाद इस तरह से हम इसकी जो साइड के ले गए इसे हम मार्किंग कर लेंगे, ताकि हमें बीम को इसमें लगाने के लिए आसानी हो जाए। तो इस तरह से मैंने मार्किंग कर ली है। अब हम इसका सेंटर निकाल के इसे ड्रिल करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने इसे सेंटर ले लिया है। अब हम इसे ड्रिल करने वाले हैं। तो इस तरह से हम इसे ड्रिल कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं हम दोनों साइड में एक ड्रिल करने वाले हैं। यह अभी छोटा ड्रिल कर दिया है मैंने, इसे हम बाद में थोड़ा बड़ा करने वाले हैं। तो इस तरह से अभी देख सकते हैं आप, इस दोनों साइड को मैंने इस तरह से स्केच पेन के हिसाब से बना लिया है। तो आप देख सकते हैं हमें लूज रखना है, क्योंकि ये घूमने वाला है। तो इस तरह से हम इसे लगाने वाले हैं। तो इस तरह से अब ये बनके रेडी हो गया। जो बीम है इसे भी हम उसी तरह से ड्रिलिंग करने वाले हैं। तो इस तरह से हम पहले छोटा ड्रिल कर लेंगे और उसके बाद हम इसे थोड़ा बड़ा कर लेंगे, ताकि हमारा जो स्केच पेन है इसके अंदर आसानी से चला जाए। तो इस तरह से आप देख सकते हैं दोनों तरफ से मैंने इस बीम को होल कर लिया है और हम स्केच पेन को इस तरह से लगा लेना है। तो आप देख सकते हैं अभी आसानी से ये इसमें फिक्स हो रहा है। तो इस तरह से हमें इसे लगा लेना है। तो आप देख सकते हैं इसको हम बाद में बेरिंग लगाने वाले हैं। तो इस तरह से इसमें ये लगने वाला है। तो इस तरह से ये बैठेगा। इसे अब हम सिर्फ चेक कर रहे हैं। तो इस तरह से ये बैठने वाला है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हम लगा के ये आसानी से घूमना चाहिए। तो इस तरह से ये बन के रेडी हो जाएगा। अब हम इसे निकाल लेंगे और निकालने के बाद अब हम इसे मोटर लगाने वाले हैं। तो इसे हम लगाने वाले हैं इस तरह से। तो इसे लगाने के लिए थोड़ा हमें इसे ऊपर उठाना पड़ेगा। तो मैंने पीयूसी शीट को इस तरह से एडजस्ट कर लिया है, ताकि हमारी मोटर जो है ये सेंटर में आ जाए। तो इस तरह से हमें इसे लगाना है। तो लगाने के लिए हम पीयूसी शीट का यूज करने वाले हैं। अब जो हमने स्केच पेन लिया था, इसको जो शाफ्ट है इसे कनेक्ट करने वाले हैं। तो कनेक्ट करने के लिए हमें उसके हिसाब से लगाना होगा। तो मैंने जो पीयूसी कट कर लिया है जो स्केच पेन है, ताकि ये शाफ्ट में आसानी से लग जाए। तो थोड़ा हमें इसे उसके साइज के हिसाब से कट करना पड़ेगा, ताकि ये आसानी से शाफ्ट में लग जाए। तो आप देख सकते हैं अभी आसानी से इसमें फिक्स हो गई है। तो इस तरह से हमें इसे कट कर लेना है। अब जो बेरिंग लिए थे हमें, उसका हम इस तरह से इसको बेस बना लेंगे, ताकि हमें बेरिंग लगाने में आसानी हो जाए। तो जो हमने ड्रिल बनाया था उसे हम एडजस्ट करके इस तरह से स्केच पेन को लगा लेना है और बेरिंग को एडजस्ट करके आसानी से इसे घूमता हुआ रखना है, ताकि हमें ये बाद में टर्निंग करना है। तो इस तरह से इसे लगा के हम थोड़ा सा ग्लू लगा के देखेंगे कि ये स्केच पेन आसानी से घूम रहा है कि नहीं, क्योंकि ये अच्छी तरह से घूमेगा नहीं तो बाद में हमें दिक्कत आने वाली है। तो इस तरह से इसे लगा के हम अच्छी तरह से ग्लू लगा लेंगे और इसे फिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने इस तरह से अच्छी तरह से इसे ग्लू लगा लिया है और ये हमारा स्केच पेन बहुत ही बढ़िया से वर्क कर रहा है। तो इस तरह से हम दोनों तरफ से इसे फिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमने बना लिया है। अब हम इसे बीम को लगाने वाले हैं। तो बीम को लगाने के बाद, लगाने से पहले हम इसमें वायर डालेंगे, ताकि जो हमें इसमें लाइट लगाना है तो इसे लगाने में आसानी हो जाए। तो इस तरह से हम इस स्केच पेन के एक साइड में इस तरह से वायर लगा लेंगे बाहर की तरफ, ताकि ये बाद में हमें बेरिंग में कनेक्ट करना है। तो आप देख सकते हैं एक साइड में इस तरह से लगा लिया है।
जो हमने स्केच पेन में जो पहले मैंने एक होल बना के रखा था, क्योंकि हमें वायर लगा लेना है, तो दोनों तरफ से हम एक साइड में एक वायर और दूसरी साइड में एक वायर इस तरह से लगा लेना है। और हमें लगाने के बाद इस तरह से इसे स्केच पेन को बेरिंग के अंदर हमें इस तरह से फिक्स कर लेना है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने एक साइड में बेरिंग को लगा लिया है। तो आप देख सकते हैं लगाने के बाद हमें दूसरे साइड में बेरिंग लगा लेना है। तो आप देख सकते हैं हमें इस तरह से इसे लगा लेना है दोनों तरफ से। और लगाने के बाद बीम को हम सेंटर में लेंगे और लेने के बाद इसे ग्लू से चिपका लेंगे। तो आप देख सकते हैं अब ये बहुत ही बढ़िया से वर्क कर रहा है और जो हमने वायर लगाई थी ये बेरिंग के अंदर इस तरह से लग जाएगी। तो आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया से अब ये वर्क कर रहा है। अब जो हमने पीवीसी शीट कट कर रखी थी जो कि हमें बो मोटर लगानी है उससे अब हम लगा लेंगे, जो कि अब हमारे बेरिंग फिक्स हो गया है। तो इसे हम इस तरह से शीट को लगा लेंगे और ग्लू लगा लेंगे और अब हम मोटर को इस पर लगाने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरह से ये इस तरह से हमें फिक्स कर लेना है और लगाने के बाद हम इसे ग्लू से चिपका लेंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से ये फिक्स हो गया है और अच्छी तरह से हमें इसे ग्लू लगा लेना है ताकि अब जब हम इसे घुमाएंगे तो ये अपनी जगह से ना हिल पाए। तो इस तरह से हमें इसे लगा लेना है और बहुत ही बढ़िया तरीके से इसे ग्लू लगा लेना है। तो आप देख सकते हैं अब ये बहुत ही बढ़िया तरीके से बनके रेडी हो गया है। अब हम इसकी टेस्टिंग करेंगे। तो आप देख सकते हैं बहुत ही स्मूथली ये वर्क कर रहा है। अभी हाई स्पीड पे घूम रहा है क्योंकि अब ये इसे हमने रेगुलेटर सर्किट नहीं लगाया है। जब इसका हम कंट्रोलर बनाएंगे तो इसका स्पीड भी हम कंट्रोल करने वाले हैं। तो इस तरह से अब ये बन के रेडी हो गए। अब ये बीम आसानी से घूमने लगेगी। अब जो हमने बेरिंग लगाया था इसे हम 2 वायर कनेक्ट कर लेंगे ताकि हमें इसे वोल्टेज जो जाएगी इसके बेरिंग के थ्रू ही इसके एलईडी में वोल्टेज जाने वाले। तो दोनों तरफ मैंने इस तरह से इसका वायर कनेक्ट कर दिया है। अब जो हमने बेस बनाया था इससे हम कनेक्ट करने वाले हैं। तो मैंने इस तरह से इसके नीचे एक होल बना लिया है जो कि स्केच पेन के हिसाब से बनाया है। और जो बेरिंग थी इसको बेस में हम लगाने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने बेरिंग के हिसाब से इसमें होल बना लिया है। तो इस तरह से हमें इसे होल बना लेना है। और जो बो मोटर है इसे हम स्केच पेन ही लगाने वाले हैं जो पहले लगाया था उसी के हिसाब से, क्योंकि बेरिंग आसानी से इसमें फिक्स हो जाती है। तो इस तरह से ये बेरिंग के हिसाब से बहुत ही बढ़िया साइज है जो कि बहुत ही बढ़िया से इसमें फिक्स होता है। तो मैंने इसके लिए स्केच पेन ले लिया है। अब हम इसे बिठाने वाले हैं। तो एक साइड से जो इसका शाफ्ट है इसे हमें कट कर लेना है क्योंकि हाइट में ज़्यादा है। तो इस तरह से हम इसे कट कर लेंगे एक साइड से और जो दूसरी साइड है हम इसे इस तरह से लगाने वाले हैं। तो इस तरह से हमें इसे बेरिंग पे लगाएंगे। तो लगाने के लिए हम जो स्केच पेन लिया था पहले हम इसको वायरिंग करने वाले हैं। तो उसी तरह से जो पहले हमने वायरिंग लगाया था उसी हिसाब से हम इसको 4 वायर लगाने वाले हैं जो कि हमें लाइट और जो बीम का जो रोटेशन करेगा मोटर उसे हमें सप्लाई देना है। तो आप देख सकते हैं मैंने ये 4 वायर लगा दिया है और अलग अलग हम बेरिंग लगाने वाले जो कि 4 बेरिंग लगेंगे यहाँ। तो उसको हम पहले वायर पे एक बेरिंग चढ़ाएंगे। तो आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया से ये इस तरह से हमें लगा लेना है जो कि वायर को भी कनेक्ट हो जाए। तो इस तरह से हम लगा लेंगे और उसके ऊपर हम थोड़ा शॉर्ट ना हो जाए आपस में, इसलिए एक कागज लगा लेंगे। तो इस तरह से हम लगाएंगे और दूसरा बेरिंग उसके ऊपर लगा लेंगे। तो जो हमने 4 वायर निकाले थे उसके हिसाब से इसे 4 बेरिंग लगा लेने हैं और बीच में कागज डाल देना है ताकि आपस में शॉर्ट ना हो जाए। तो इस तरह से हमें इसे लगा लेना है। तो आप देख सकते हैं अब ये इस तरह से बनके रेडी हो गया है। अब हम इसे इस तरह से इस पर लगाने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरह से ये दिखने लगेगा। अब हम इसे फिक्स करने वाले हैं। तो फिक्स करने के लिए जो ड्रिल बनाया था उसके अंदर हमें इस तरह से वायर को अंदर डाल लेना है और इस तरह से हमें इसे स्केच पेन को इस तरह से इसकी जगह पे बेरिंग को फिक्स कर लेना है।
तो इस तरह से मैंने जो ड्रिल बनाया था बहुत ही परफेक्ट ड्रिल बनाया था, उसके हिसाब से ये बहुत ही बढ़िया तरीके से स्केच पेन फिक्स हो गया है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से अब ये बन गया है। अब जहाँ 4 बेरिंग है उसको हमने 4 वायर शोल्डर कर दिया है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से ये शोल्डरिंग हो गया है और उसके ऊपर एक कैप लगा दिया है और हमने इस तरह से इसे नीचे का जो बेस बनाया था उससे हमें इस तरह से लगा लेना है। तो आप देख सकते हैं मैंने इसका जो बेरिंग है इस तरह से लगा लिया है। अब हम बो मोटर को भी लगा लेंगे। तो आप देख सकते हैं जो स्केच पेन है इससे हम शाफ्ट को कनेक्ट करने वाले। पहले हम इसकी वायरिंग कर लेंगे। तो पहले हम इसे शोल्डर कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने इस तरह से इसे शोल्डर कर लिया है। पहले हम वायरिंग कर लेंगे, बाद में हम जो बेरिंग के अंदर जो हमने स्केच पेन लगाया था उससे हमें इस मोटर को कनेक्ट करना है। तो मैंने थोड़ा ग्लू लगा लिया है ग्लू गन से और थोड़ा सुपर ग्लू भी लगा दिया है ताकि हमें ये अच्छी तरह से फिक्स कर लेना है, क्योंकि इसके जो ऊपर है जो लोड ज़्यादा रहेगा, तो इसलिए हमें इसे अच्छी तरह से फिक्स कर लेना है। तो आप देख सकते हैं मैंने इस तरह से इसे लगा लिया है। अब हम बीम के लिए एक बैटरी टॉर्च लेने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं मेरे पास ये 2 टॉर्च है। जो मेरे पास है ये टॉर्च मैंने ले लिए है। तो इसके हिसाब से हम इसे बीम को लगाने वाले हैं। तो मैंने इस तरह से इसे टॉर्च था, इसका जो लाइट है इसे हमने बाहर निकाल लिया और जो लाइट के हिसाब से हमने इसे एक होल कर लिया है। तो आप देख सकते हैं ये इस तरह से मैंने बना लिया है। तो इस तरह से हम इसका जो सिर्फ लाइट है इस्तेमाल करने वाले, जो पीछे की बॉडी है हमने बाहर निकाल लिया है। तो इस तरह से हम लगा लेंगे और जो लाइट है उसको हम कनेक्शन कर देंगे। तो आप देख सकते हैं अभी इस तरह से बन के रेडी हो गया है। अब हम इसे बीम पे चिपका लेंगे और चिपकाने के बाद हम इसे थोड़ा घिस लेंगे ग्राइंडर से। तो आप देख सकते हैं ये फिनिश होने के बाद बहुत ही बढ़िया से दिख रहा है। तो इस तरह से हमें इसे बना लेना है और जो इसका पीछे की साइड है इसे भी हम इस तरह से लगा लेंगे और इसे भी हम घिस लेंगे। तो आप देख सकते हैं ये अभी बन के फाइनल हो गया है। इसका जो बीम है अभी ये रेडी हो गया है। तो इस तरह से बन के रेडी हो गया है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया से दिख रहा है। अब हम इसे कलर करेंगे। तो फटाफट से मैं इसे कलर कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं अब ये फाइनल लुक हो गया। अब हम इसकी टेस्टिंग करेंगे। तो आप देख सकते हैं इसकी जो लाइट है बहुत ही ब्राइट लाइट है और इसका जो फोकस है बहुत ही बढ़िया आता है। तो इस तरह से आप इसे बना सकते हैं। तो देख सकते हैं अब इसका जो लाइट है इसके जो फंक्शन है डिम आता है, फुल और ब्लिंकिंग। इस तरह से 3 फंक्शन है इसमें। और आप देख सकते हैं जैसे आप बीम को रोटेशन करना चाहते हैं उसी तरह से आप इसे रोटेशन कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं 360 डिग्री पर ये वर्क करता है। किसी भी साइड में ये लेफ्ट राइट में आप घुमा सकते हैं। अभी आप इसका कंट्रोलर बनाकर इसे पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। अभी मैं इसे ऐसे हाथ से आपको चला के टेस्टिंग करवा रहा हूँ। तो इस तरह से अभी बहुत ही बढ़िया तरीके से ये वर्क कर रहा है। तो इस तरह से आप इसे बनाकर बहुत सारे प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं। अभी जो आने वाले बहुत सारे फंक्शन है इस पर आप बनाकर इसका यूज कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं अंधेरे में बहुत ही बढ़िया तरीके से रोशनी देता है। इस तरह का आप टॉर्च लगा के इसे यूज कर सकते हैं और बहुत ही बढ़िया तरीके से ये वर्क करता है और टॉर्च भी बहुत ही बढ़िया तरीके से ये रोशनी देता है। तो इस तरह से आप बनाकर बहुत सारे फेस्टिवल में इसका यूज कर सकते हैं। अगर आप इसे बाजार से खरीदने जाएंगे तो ये आपको 5,000 10,000 में मिल जाएगा। आप इसे अपने हाथ से बनाएंगे तो इसका मजा ही कुछ अलग रहेगा और यह बहुत ही सस्ते में बन जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इसका 200-400 रुपये या 500 रुपये के अंदर ये बन के रेडी हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसे बना सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर इस वीडियो के बारे में आपको कोई दिक्कत हो या कोई सुझाव हो तो मुझे कमेंट ज़रूर करें। अगर आपको कोई मोटर और लाइट खरीदनी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप चाहे तो वहां से खरीद सकते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से ये वर्क कर रहा है। इसे आप बनाकर बहुत सारे फेस्टिवल में यूज कर सकते हैं और आप खुद से बनाएंगे तो इसे
लगाने में मजा ही कुछ और है। थैंक यू।